बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6, पेज नंबर 28 के ऊपर आती है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है, यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 8 पार्ट है और हर एक पार्ट को हम लोगों ने दोनों मेथड से करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी करना है। दोनों मेथड से एक क्वेश्चन को करना है, लेकिन मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करवाऊंगा और पार्ट नंबर 5 से लेकर 8 तक क्रैमर रूल से करवाऊंगा। और इसके जो 1 से 4 तक मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करवा देना है, लेकिन 1 से 4 तक क्रैमर रूल नहीं करवाऊंगा। क्रैमर रूल आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक जो है वो क्रैमर रूल करवाऊंगा, इन्वर्जन मेथड नहीं करवाऊंगा। इन्वर्जन मेथड इसके लिए आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमें इस तरह से दो इक्वेशन गिवन है, 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। ये हमको इक्वेशन गिवन है और हम लोगों ने इसे करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो उससे करने के लिए हम सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं वो ज़रा देख लीजिएगा। सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है, दी मैट्रिक्स फॉर्म इज़ नंबर 1। नंबर 2, जो x के कोफिशिएंट होंगे, x दोनों इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट होंगे उनको हम लोगों ने कॉलम 1 के अंदर लिखना है, कॉलम 1 के अंदर। उसके बाद जो y के कोफिशिएंट होंगे उनको हम लोगों ने सेकंड कॉलम के अंदर लिखना है। कॉलम 1 के अंदर x के कोफिशिएंट और कॉलम 2 के अंदर y के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं। और उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स के अंदर x और y की वैल्यू लिखी जाती है और इक्वल के दूसरी साइड पर जो वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं उन वैल्यूज़ को एज इट हम लोग मैट्रिक्स के अंदर लिख देते हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने इन मैट्रिक्स के नेम सपोज करने होते हैं। तो मैट्रिक्स के नेम कैसे सपोज करते हैं, हम लिखेंगे लेट, जो ये 2x2 का मैट्रिक्स है इसका नेम हम अपने पास से A सपोज किया करेंगे, तो इसका नेम A आ जाएगा। उसके बाद जो इक्वल के दूसरी साइड पे मैट्रिक्स हुआ करेगा उसका नेम हमेशा B लिखा जाएगा और जिसमें x और y की वैल्यूज़ हुआ करेंगे उसको हम कैपिटल X का नाम दिया करेंगे। अब इससे आगे हम लोगों ने चूँकि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करना है, तो जो ये वैल्यूज़ हम लोगों ने सपोज की हैं ये वैल्यूज़ हम ऊपर इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कैसे, पहले मैट्रिक्स का नाम हम लोगों ने A रखा है तो यहाँ पे A आ जाएगा। उसके बाद इसका नेम X रखा है तो यहाँ पे X आ जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका नेम B रखा है तो वहाँ पे B आ जाएगा। अब ये जो A है इधर से हम लोग इसको दूसरी साइड पे मूव करवा देंगे, ये दूसरी साइड पे जाके A इन्वर्स बन जाएगा। A इन्वर्स इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और यहाँ पे जस्ट x रह जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे A इन्वर्स B बन जाएगा और इसको साथ ही इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। जब x को A को दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे तो इसको A इन्वर्स को पहले लिखना है और उसके बाद B को लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने A इन्वर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। A इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे और उसको B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पर X की वैल्यू आ जाएगी। A इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें A का डिटर्मिनेंट निकालना है और A का एडजॉइंट। तो पहले A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो हम लिखेंगे टेक डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो A का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, A पर डेट ऑफ A लिखेंगे और दूसरी साइड से ब्रैकेट्स ख़त्म करके हम लोग 2 लाइंस लगा देंगे। उसके बाद इसको एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट करने के लिए हम लोग मेन डायगोनल के एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसके बाद माइनस लिखेंगे, ये माइनस फार्मूले का होता है। उसके बाद हम लोग सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे 3 - 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 4 बन जाएगा और ये वाला माइनस और 2 वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा। 6 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास
10 बन जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वो 10 बनती है। उसके बाद हमें ए का एडजॉइंट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, इसका हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं 2 2, इनकी जगह तब्दील कर देते हैं। इनकी पोजीशन, नीचे वाला नंबर ऊपर लिखते होते हैं और ऊपर वाला नंबर नीचे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही 2 2 हैं, तो इसलिए इनकी जगह तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो सेकंड डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनके साइन चेंज करने होते हैं। जो माइनस का होता है नंबर, उसको हम प्लस का बना देते होते हैं, और जो प्लस का नंबर होता है उसको माइनस का नंबर बना देते हैं। इस तरह से जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको हम कहते हैं कि वो एडजॉइंट है। इसके बाद ये वाली जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं, ये वैल्यूज़ हम लोग इस वाले फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस कर देंगे, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोगों ने 10 फाइंड की थी, 10 पुट कर देंगे, और जो एडजॉइंट फाइंड किया यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ए इन्वर्स की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देनी है, और ऊपर हम लोगों ने बी की वैल्यू यहाँ पे सपोज की थी वो भी पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। लेफ़्ट साइड पे है कैपिटल एक्स की वैल्यू है स्मॉल एक्स वाई, इसको हम 2 स्टेप्स के बाद पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पे आ जाएगी ए इन्वर्स की वैल्यू, जो ये हम लोगों ने सपोज की थी, ये वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बनेगा 8। उसके बाद 2 को हम लोगों ने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो बन जाएगा 12। इसी तरह से हम लोग सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -12। और उसके बाद 2 को हम लोगों ने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो +12 बन जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 1/10 साथ वैसे ही आ जाएगा, और 1/10 को इधर भी साथ मूव वैसे कर देंगे, और देन 8 में 12 ऐड करेंगे, 20 बन जाएगा। 12 और -12 ये दोनों कट हो जाएंगे और 0 आएगा। और उसके बाद हम लोगों ने 1/10 को अंदर दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 20 और 1/10 मल्टीप्लाई 0, और इधर 1/10 और 20 की कटिंग होके हमारे पास जस्ट 2 आ जाएगा, और यहाँ पर जब 0 के साथ 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 बनेगा। इसके बाद हम लोगों ने इन मैट्रिक्स को कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हम लोगों ने स्टार्ट पे सपोज की थी स्मॉल एक्स वाई। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर के इक्वल आएगा, एक्स जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा, तो हम लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल टू 2, और वाई जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे वाई की वैल्यू बन जाएगी वाई इज़ इक्वल टू 0। और इन वैल्यूज़ को हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, एक्स की वैल्यू को पहले लिखते हैं और वाई की वैल्यू को बाद में। इस तरह से ये इसका आंसर बन जाता है। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमको वैल्यू गिवन है 2x + y इज़ इक्वल टू 3, 6x + 5y इज़ इक्वल टू 1। हम सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे। हम लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म इज़ इक्वल टू दिस वन। हम लोगों ने जो x के कोफिशिएंट है उनको फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखना है, और जो y के कोफिशिएंट है उसको सेकंड कॉलम के अंदर लिखना है। अगर किसी नंबर का कोफिशिएंट ना लिखा हो तो उसका कोफिशिएंट हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट नहीं था तो उसको हम लोगों ने 1 कंसिडर कर लिया, और उसके बाद x और y को हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम के अंदर मेंशन करना है, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो नंबर होते हैं उनको हम लोगों ने एज इट एक कॉलम मैट्रिक्स के अंदर लिख देना है। उसके बाद हम लोगों ने इनको लेट करना होता है। लेट करेंगे, जो यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स है उसका नेम ए सपोज कर लेते हैं, और जिसमें x और y की वैल्यूज़ होती हैं उसको हम कैपिटल X सपोज करते हैं, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स होता है उसका नेम हमेशा b लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये वैल्यूज़ ऊपर रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करके ये बन जाएगा a, और यहाँ पे इसकी वैल्यू x है तो x आ जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे b वैल्यू सपोज की तो b आ जाएगी। a को जब दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे तो a दूसरी साइड पे जाके a इन्वर्स बन जाएगा। अब हम लोगों ने a इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है,
और यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और इसको साथ ही इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड करना पड़ेंगी, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए और दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए। तो फाइंड करते हैं, हम लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमें ये हम लोगों ने खुद सपोज किया है, तो इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट, दोनों साइड्स पे लगा देंगे लाइंस। उसके बाद हम लोगों ने मेन डायगोनल के एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में लगाएंगे माइनस। माइनस लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें माइनस फार्मूले का आता है। उसके बाद हम लोगों ने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, वो 10 बन जाएगा, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 बन जाएगा। 10 में से हम लोग 6 निकालेंगे तो 4 आएगा, 10 में से 6 निकालेंगे तो वो 4 बन जाएगा। अब उसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का मेथड होता है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट की जगह तब्दील कर देनी है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग मेन डायगोनल के एलिमेंट की जगह तब्दील करते हैं। नीचे वाला 5 इसको हम ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर 2 लिखा हुआ है उसको हम नीचे लिखेंगे, और उसके बाद जो सेकंड डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उन दोनों के सिंबल चेंज कर देने। अगर वो दोनों प्लस के हैं तो हम उन दोनों को माइनस के बना देंगे, तो यहाँ पे माइनस के कर दिए हैं। अब जो ये नया मैट्रिक्स बना है इसको हम बोलेंगे कि ये एडजॉइंट ऑफ ए है। अब ये वैल्यूज़ हम लोग ए इनवर्स में पुट करेंगे। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की थी 4, वो हम 4 वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अभी ऊपर फाइंड की है, हम उसको यहाँ पे नीचे रिप्लेस कर देंगे। अब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए इनवर्स की, इस वाली वैल्यू को और बी की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रिप्लेस करते हैं, लेफ़्ट साइड पे आता है एक्स को हम एज इट लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू को एंड पे जाके पुट करेंगे। और ए इनवर्स की वैल्यू ऊपर फाइंड की है, इसको नीचे रिप्लेस कर देते हैं, और उसके बाद बी की वैल्यू को यहाँ पे लाके उसको रिप्लेस कर देंगे। देन इन दोनों मैट्रिक्स को करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो 5 है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 15, और जो -1 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा -1। और इसी तरह से हम लोगों ने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -6 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा -18, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +2 बन जाएगा। आगे इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, बाहर वाली साइड पे जो 1/4 है वो नीचे वैसे आ जाएगा। अब इस 1/4 को यहाँ पे भी ऊपर भी वैसे ही लिख देंगे, और 15 में से 1 निकालेंगे तो वो आएगा 14, और 18 में से 2 निकाल देंगे तो वो -16 बन जाएगा। देन आगे 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 1/4 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 को हम लोग -16 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे कि 1/4 और 14 की कटिंग करते हैं, तो कटिंग करेंगे तो ये 7/2 बन जाएगा। और इसी तरह से 1/4 और 16 की कटिंग करेंगे, तो इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास -4 आंसर आएगा। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, कैपिटल एक्स की जगह पर कैपिटल एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। कैपिटल एक्स की वैल्यू हम लोगों ने स्टार्ट पे सपोज की थी, कैपिटल एक्स की वैल्यू है स्मॉल एक्स वाई। अब जो पहली वैल्यू है वो पहली वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, और दूसरी वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। एक्स की वैल्यू बन जाएगी 7/2 और वाई की वैल्यू बन जाएगी -4। इनको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, 7/2 कॉमा लगाएंगे और फिर हम -4 लिखेंगे y की वैल्यू। इस तरह से ये है इसका आंसर। इसको हम लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया है, और इसका जो क्रैमर रूल है वो आप लोग खुद कीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 की वैल्यू इस तरह से है, 4x + 2y इज़ इक्वल टू 8, 3x - y इज़ इक्वल टू -1। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है हम लोगों ने इसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो देखिए इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, हम लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म इज़, जो x के कोफिशिएंट्स हैं 4 और 3, इनको हम लोग फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखेंगे,
और उसके बाद जो y के कोफिशिएंट हैं 2 और -1, जिसका कोफिशिएंट मेंशन नहीं होता उसका कोफिशिएंट हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -1। और उसके बाद जो x और y है उसको हम लोग एक कॉलम मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनको भी हम लोग एक कॉलम मैट्रिक्स में लिख देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इनको करना होता है सपोज़, तो हम इनको सपोज़ कर लेते हैं। ए की जो वैल्यू है 2/2 मैट्रिक्स बनता है। कैपिटल जो स्मॉल एक्स वाई है उसको हम सपोज़ करेंगे कि वो कैपिटल एक्स के इक्वल है, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका नेम हम लोगों ने बी सपोज़ कर लेना है। उसके बाद ये वैल्यूज़ हम ऊपर रिप्लेस कर देते हैं। इस मैट्रिक्स का नेम हम लोगों ने ए सपोज़ किया तो ए आ जाएगा, इसका नेम कैपिटल एक्स सपोज़ किया कैपिटल एक्स आ जाएगा, और इसके इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, बी आएगा। अब ये जो ए है ये को हम दूसरी साइड पे जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके ए इन्वर्स बन जाएगा। इसको साथ ही हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 आगे हम लोगों ने ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ए इन्वर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक का डिटर्मिनेंट और ए का एडजॉइंट। हम लोग पहले सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो हम लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आएगा, दोनों साइड्स पे लाइन लगा देंगे। अब इसको एवेल्यूएट करने के लिए हम लोग मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, उससे पहले हम लोग आते होते हैं माइनस। तो देखिएगा 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आगे इनको सॉल्व करते हैं। 4 को -1 से करेंगे तो -4 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, सेंटर में नेगेटिव वैसे ही। -4 में -6 ऐड करेंगे तो वो -10 बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि ये है ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसके बाद हम निकालते हैं ए का एडजॉइंट, तो हम लिखेंगे टेक एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालने का मेथड ये होता है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट की जगह तब्दील करनी है। ये मेन डायगोनल है, इसकी जगह तब्दील करते हैं। -1 नीचे है तो हम -1 को ऊपर लिखेंगे, और 4 ऊपर है तो उसको हम नीचे ले जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये करना है कि जो हमारे पास सेकंड डायगोनल के एलिमेंट है, सेकंड डायगोनल के एलिमेंट के सिंबल चेंज करने हैं। ये दोनों प्लस के हैं, हम इन दोनों को माइनस के कर देंगे। इस तरह से जो नया मैट्रिक्स बनता है इसको हम कहते हैं कि ये एडजॉइंट ऑफ ए है। अब हम लोगों ने इनकी वैल्यूज़ को ए इन्वर्स के अंदर पुट करना है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी -10, वो पुट कर देंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ऊपर फाइंड की है, इसको हम नीचे रिप्लेस कर देते हैं। अब ये बन गई है ए इन्वर्स की वैल्यू। तो ए इन्वर्स की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिप्लेस करते हैं। हम लिखेंगे पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पहले आता है ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स की वैल्यू हम लोग पहले पुट करेंगे। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू हम लोगों ने स्टार्ट पे सपोज़ की थी, ये सपोज़ की थी, इस वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। और अब उसके बाद इनको करना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -8 को हम लोग -1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो वो -8 बनेगा, और -2 को हम लोगों ने -1 से मल्टीप्लाई करना है तो वो +2 बन जाएगा। इसी तरह से हम लोगों ने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -3 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा -24। उसके बाद 4 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो वो -4 बनेगा। इससे आगे हम लोग इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। जो बाहर वाली साइड पे 1/10 है वो नीचे वैसे ही आएगा। -8 में +2 करेंगे तो वो -6 बनेगा, और उसके बाद 24 में -4 ऐड करेंगे तो वो -28 बन जाएगा। आगे हम लोगों ने 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। 1/-10 को हम लोग -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1/10 को हम लोग 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते हैं, माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगा, और उसके बाद 6 और 10 की कटिंग 2 के टेबल पे होगी तो वो 3/5 बन जाएगा। इसी तरह से 2 के टेबल पे इनकी कटिंग होगी और नेगेटिव से नेगेटिव कट हो जाएगा, और ये बन जाएगा 14/5। और यहाँ पर अब हम इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्ड आता है x और y। तो हम लोग जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू बन जाएगी 3/5, और सेकंड वैल्यू को सेकंड के इक्वल, यानी कि y की वैल्यू बन जाएगी 14/5। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में, x की वैल्यू को पहले और y की वैल्यू को बाद में। इस तरह से ये इसका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 देखें। हम लोगों ने इसको भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है, और जो क्रैमर रूल होगा वो आप लोग खुद करेंगे। तो देखिएगा, इसकी स्टेटमेंट हमें इस तरह से गिवन है 3x - 2y = -6,
5x माइनस 2y इज़ इक्वल टू -10। हम लोगों ने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करने के लिए हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म इज़, जो x के कोफिशिएंट है उनको हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम के अंदर मेंशन करना है, और उसके बाद जो सेकंड y के कोफिशिएंट है उनको हम लोगों ने सेकंड कॉलम के अंदर लिखना है, और जो x और y की वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग एक कॉलम मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे, और इक्वल के दूसरी साइड पर जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनको भी हम लोग एक मैट्रिक्स की फॉर्म में क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद हम लोगों ने इनको करना है लेट। 2/2 का जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग ए सपोज कर लेते हैं, जिसमें x और y की वैल्यूज़ हैं उसको हम कैपिटल X सपोज कर लेते हैं, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका नेम हम लोग b सपोज कर लेते हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू को हम लोगों ने a लेट किया तो यहाँ पर a आ जाएगा, इसकी वैल्यू को x लेट किया तो यहाँ पर x आ जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे b है तो यहाँ पर b लिख देंगे। अब a को दूसरी साइड पे जब मूव करवाएंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके a इन्वर्स बन जाएगा। a इन्वर्स को हम कहते होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इसको हम साथ ही इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और यहाँ पर अब हम लोगों ने a इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a इन्वर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें निकालना होती हैं, एक a का डिटर्मिनेंट और एक a का एडजॉइंट। पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो हम लिखेंगे टेक डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो a के दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यानी कि दोनों साइड पे हम लोग लाइंस लगा देंगे। उसके बाद हम इसको एवेल्यूएट करते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने लगाना होता है माइनस, और माइनस के बाद हम लोग करते होते हैं सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई, तो 5 - 2 आ जाएगा। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बनेगा, माइनस ये वाला और 2 वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 बनेगा। 10 में से 6 निकालेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो ये a का जो डिटर्मिनेंट बनता है वो 4 बनता है। इसके बाद हम लोग a का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, हम लिखेंगे टेक एडजॉइंट ऑफ a का एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग मेन डायगोनल के एलिमेंट की जगह तब्दील करते हैं। तो देखिएगा मेन डायगोनल के एलिमेंट की जगह तब्दील करते हैं, -2 नीचे है तो इस -2 को हम ऊपर ले जाएंगे, और जो उसके बाद 3 ऊपर है तो इसको हम नीचे ले आएंगे। इसके बाद जो सेकंड डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनके सिंबल बदल देने हैं, अगर कोई प्लस का है तो उसको माइनस का बना देते हैं, और अगर कोई माइनस का है तो उसको प्लस का बना देते हैं। यहाँ पर 2 माइनस का है तो यहाँ पर हम लोगों ने इस 2 को प्लस का बना दिया, और इसी तरह से ये 5 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको माइनस का बना दिया। इस तरह से जो ये नया मैट्रिक्स बनता है इसको हम कहते हैं कि ये एडजॉइंट ऑफ a है। इसके बाद ये वाली वैल्यूज़ हम लोगों ने a इन्वर्स के अंदर रिप्लेस कर देनी है। a इन्वर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोगों ने 4 फाइंड की थी, वो 4 पुट कर देंगे, और आगे एडजॉइंट ऑफ a हम लोगों ने ये फाइंड किया, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ये वैल्यू जो बनती है ये a इन्वर्स की वैल्यू बनती है। इस वाली वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे, और b की वैल्यू भी हम लोग जो स्टार्टिंग पे सपोज की थी उसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। अब हम लिखते हैं पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पहले वैल्यू a इन्वर्स की आएगी, उसके बाद b की वैल्यू आएगी, और उसके बाद हम लोगों ने इनको करना है मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को जब हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा +12, और उसके बाद हम लोगों ने 2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो बनेगा -20। अब इसी तरह से हम लोगों ने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो देखें -5 को हम लोग -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा +30। इसी तरह से 3 को जब -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा -30। आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, 1/4 साथ वैसे ही नीचे आएगा, 1/4 को यहाँ पे भी साथ वैसे लिखेंगे, और 20 में से 12 निकालेंगे तो वो -8 बनेगा, और 30 में से 30 निकालेंगे तो वो 0 बनेगा। इसके बाद जो 4 है 1/4 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -8 के साथ जब हम लोग 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -2 बनेगा, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 बन जाएगा। इसके बाद हम वैल्यूज़ कंपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल। x की वैल्यू बन जाएगी -2, और y की जो वैल्यू है वो 0 बन जाती है। अब इसको हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट में, x की वैल्यू को पहले लिखते होते हैं और y की वैल्यू को बाद में। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट करने लगे हैं। 5 पार्ट से लेकर 8 पार्ट तक हम लोगों ने क्रैमर रूल से करने हैं।
इन वाले क्वेश्चंस को इन्वर्जन मेथड से भी करना है, लेकिन मैं इन्वर्जन मेथड से नहीं करवाऊँगा, आप लोग इन्वर्जन मेथड खुद करेंगे। इन 4 क्वेश्चंस को मैं सिर्फ ग्रामर रूल से करवा दूँगा और जो इन्वर्जन मेथड होगा वो आप लोग खुद करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से गिवन है। 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 7। तो सबसे पहला स्टेप दोनों मेथड्स के अंदर यही होता है कि हम लोगों ने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है। तो हम लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म इज़, एक्स के जो कॉफिशेंट्स होंगे उनको आप लोगों ने कॉलम 1 के अंदर लिख देना करना है, और जो उसके बाद वाई के कॉफिशेंट्स होते हैं -2 और 4, इसको आप लोगों ने सेकंड कॉलम के अंदर लिखना करना है। और उसके बाद जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ है उसको हम लोग एक कॉलम में लिख देते हैं, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स या जो वैल्यू होती है उनको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इसे करना होता है लेट सपोज करना होता है। जो 2x2 का मैट्रिक्स है उसका नेम हम लोग ए सपोज करते हैं, और जो एक्स और वाई है उसको हम लोग स्मॉल एक्स और वाई को कैपिटल एक्स के इक्वल सपोज करते हैं, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स होता है उसका नेम हम लोग बी लिखते हैं। यहाँ तक दोनों मेथड सेम है, इससे आगे दोनों डिफरेंट है। इन्वर्जन मेथड किसी और तरह से करते हैं और ग्रामर को थोड़ा सा और तरह से। तो इससे आगे क्या करना है ग्रामर रूल में वो ज़रा देखिएगा। मैट्रिक्स के नेम सपोज करने के बाद हम लोग ये करते हैं कि दो नए मैट्रिक्स डिफ़ाइन करते हैं, एक ए एक्स और एक ए वाई। अब इसको कैसे डिफ़ाइन करना है इसको गौर से देख लीजिएगा। ए एक्स को जब डिफ़ाइन करना है तो हम लोग बी मैट्रिक्स की वैल्यू को फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखते हैं, और जो ए का सेकंड कॉलम होता है उसको हम सेकंड कॉलम के अंदर प्लेस कर देते हैं। उसके बाद ए वाई को जब हम लोगों ने डिफ़ाइन करना होता है तो बी मैट्रिक्स को सेकंड पोजीशन पे प्लेस करते हैं, और ए का जो फर्स्ट कॉलम है तो वो यहाँ पे फर्स्ट पे प्लेस कर देते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, हम लोगों ने ए एक्स और ए वाई को डिफ़ाइन करना है क्रैमर रूल में। तो कैसे डिफ़ाइन करते हैं, जो बी मैट्रिक्स है ए एक्स में हम लोग पहले लिखते होते हैं और ए वाई में उसको बाद में लिखते होते हैं। उसके बाद ए एक्स के अंदर सेकंड कॉलम में हम लोग ए का सेकंड कॉलम रिप्लेस कर देते हैं, और ए वाई में हम लोग फर्स्ट कॉलम में ए का फर्स्ट कॉलम रिप्लेस कर देते होते हैं। इस तरह से हमारे पास दो नए मैट्रिक्स ए एक्स और ए वाई बन जाते हैं। के बाद हम लोगों ने ए का निकालना होता है डिटर्मिनेंट। जो ए मैट्रिक्स हम लोगों ने खुद से सपोज किया होता है उसका निकालते होते हैं डिटर्मिनेंट। तो हम लिखेंगे टेक डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा और दूसरी साइड पे दोनों साइड पे लाइन लगा देंगे, ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे। उसके बाद इनको एवेल्यूएट करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में लगाएंगे माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12, -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +12, वो +12 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर -12 बन जाएगा। तो 12 में से 12 निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट जो होगा वो हो जाएगा 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाए 0, मतलब ए का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाए 0, तो हम कहते हैं कि इसका सलूशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 सो सलूशन इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उसमें उसका जो सलूशन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसको हम यहीं पे क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं और नीचे ये स्टेटमेंट मेंशन करते हैं कि सलूशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 करने लगे हैं जिसमें है क्रैमर रूल। इसको भी हम लोगों ने क्रैमर रूल से करना है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करना है। मैं आपको क्रैमर रूल से करवाऊंगा और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट कैसे हमको गिवन है। लिखा हुआ है 4x + y इज़ इक्वल टू 9 -3x - y इज़ इक्वल टू -5। तो हम इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो लिखिएगा द मैट्रिक्स फॉर्म इज़, जो x के कॉफिशेंट है उनको हम लोग फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखते होते हैं और जो y के कॉफिशेंट है उनको हम लोग सेकंड कॉलम के अंदर लिखते हैं। इसी तरह से जो x और y की वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लोग फर्स्ट कॉलम के अंदर मेंशन या फिर कॉलम में मेंशन कर देते हैं।
और जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यूज़ होती हैं उनको एज इट कॉलम में लिख देते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इनको सपोज करना होता है, लेट करना है कि जो ए 2 by 2 का मैट्रिक्स है उसका नेम ए रखते हैं, और जो एक्स और वाई वाले वैल्यूज़ वाला मैट्रिक्स होता है उसका नेम कैपिटल एक्स, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे होता है उसका नेम बी सपोज कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने दो नए मैट्रिक्स डिफ़ाइन करने हैं क्रैमर रूल में। तो हम लिखेंगे नाउ डिफ़ाइन ए एक्स एंड ए वाई। अब इनको डिफ़ाइन कैसे करना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स बी की जो वैल्यू है 9-5 ए एक्स में पहले और ए वाई में बाद वाले कॉलम में लिखते हैं, सेकंड कॉलम में। ए एक्स में फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, ए वाई में सेकंड कॉलम पे। अब ए एक्स में जो सेकंड कॉलम होता है वहाँ पर हम लोग ए का सेकंड कॉलम -1 लिखते हैं, और ए वाई में फ़र्स्ट कॉलम की जगह पर ए का फर्स्ट कॉलम लिखते होते हैं 4-3। इसके बाद हम लोगों ने ए का निकालना होता है डिटर्मिनेंट, कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल के हम ये चेक करते हैं कि इसका सलूशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखिएगा, टेक डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए हमारे पास ये जो खुद से सपोज किया था ये वो वाला मैट्रिक्स है, तो दोनों साइड पे हम लोग लाइंस लगा देंगे जो रिप्रेजेंट करती हैं डिटर्मिनेंट को। उसके बाद हम लोगों ने 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस लगा के 3 को -3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 + 3 बन जाता है, इनको ऐड करेंगे तो ये 7 बनेगा। अब ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इसका सलूशन पॉसिबल है। अगर 0 आ जाता तो इसका सलूशन पॉसिबल नहीं होना था, तो हम लिखेंगे सो सलूशन इज़ पॉसिबल। आगे हम लोग क्रैमर रूल को यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे बाय क्रैमर रूल। ये दो फार्मूलाज हैं क्रैमर रूल में। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ए एक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देते हैं ए के डिटर्मिनेंट पर, और वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग ए वाई मैट्रिक्स को डिवाइड कर देते हैं ए के डिटर्मिनेंट पर। तो देखिएगा, डिवाइड करते हैं और इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम ऊपर ए एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, और एज इट ए वाई की वैल्यू डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ए वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये वैल्यूज़ यहाँ पर जो हम लोगों ने खुद से दो मैट्रिक्स सपोज किए थे ये वो वाले मैट्रिक्स होंगे। और नीचे है ए का डिटर्मिनेंट। ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की है जो कि है 7, वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। अब ऊपर जो है वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर इसको फाइंड किया जाएगा, और इधर से ए वाई के डिटर्मिनेंट को फाइंड किया जाएगा। जब इनको फाइंड करते हैं तो ये एक्स की वैल्यू में बनता है -9 + 5/7, और वाई की वैल्यू में -20 + 27 बनता है। आगे इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2/7 बन जाएगा, और ये 7/7 होगा, कटिंग होके ये वाई की वैल्यू 1 बन जाएगी। इन वैल्यूज़ को हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में, और यहाँ पर यही इसका आंसर बन जाता है। इनको यहाँ पर जो सिंप्लीफाई करना है, जो सॉल्व करना है वो आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि ये जस्ट डिटर्मिनेंट हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं ये आपको मैं पहले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का अभी 7th पार्ट करने लगे हैं। 7th पार्ट में देखिएगा, ये वैल्यू गिवन है 2x - 2y = 4, -5 - 2y = -10। अब हम लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। x के जो कॉफिशेंट्स हैं उनको हम लोग फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखते हैं, और उसके बाद जो y के कॉफिशेंट हैं उनको हम लोग सेकंड कॉलम के अंदर लिखते हैं, और जो x और y की वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग एज इट कॉलम मैट्रिक्स के अंदर लिख देते हैं, और इक्वल के दूसरी साइड पे 4 और -10 जो वैल्यूज़ आती हैं उनको एज इट कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे। इसके बाद हम लोगों ने करना होता है, सपोज़ जो ए 2/2 का मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग ए लेट कर लेते हैं, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे मैट्रिक्स होता है उसको हम बी लेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ को लेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कहीं पे भी यूज़ नहीं होता। उसके बाद हम लोगों ने दो नए मैट्रिक्स डिफ़ाइन करने हैं, तो हम लिखेंगे नाउ डिफ़ाइन ए एक्स एंड ए वाई। हम इन दोनों को डिफ़ाइन करते हैं। तो देखिए डिफ़ाइन कैसे करते हैं। जो बी मैट्रिक्स होता है वो ए एक्स मैट्रिक्स के अंदर पहले लिखते हैं, और ए वाई में बाद में लिख देते हैं, यानी कि दूसरे कॉलम के अंदर इसको लिख देते हैं। और जो ए एक्स होता है उसमें सेकंड कॉलम की जगह पर ए का सेकंड कॉलम लिखते हैं -2, और ए वाई के फर्स्ट कॉलम के अंदर ए का फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 - 5 वो रिप्लेस करते हैं।
इसके बाद हम लोगों ने निकालना होता है ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो देखिएगा हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट, दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस लगा के सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा हमारे पास आंसर बनता है 2 को -2 से करेंगे तो -4, और यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यानी कि -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह +10 बनेगा, और उस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका आंसर बनता है -14। ए का डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ गई वो -14 आई है। अब हम देखेंगे कि इसका सलूशन पॉसिबल है, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो सलूशन पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे सो सलूशन इज़ पॉसिबल। आगे हम क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए दो फार्मूलाज लिखेंगे। हम लिखेंगे बाय क्रैमर रूल्स। ये क्रैमर रूल के दो फार्मूलाज हैं। एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए एक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं ए के डिटर्मिनेंट पर, और ए वाई के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं ए के डिटर्मिनेंट पर। अब ए एक्स और ए वाई के डिटर्मिनेंट ऊपर ही हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, और इसके डिटर्मिनेंट को भी यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। आगे हम लोगों ने इनको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आप लोग खुद कीजिएगा डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं। मेन डायगोनल के एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करके सेकेंड डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। एज इट हम लोगों ने इधर भी करना है। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आता है -8 -20 ओवर 14, और इधर -20 + 20 बन जाएगा। और इसके बाद आगे देखिएगा -28 को हम लोग जब -14 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, और जब -20 और +20 कट होकर 0 बन जाएगा और उसको डिवाइड करेंगे 14 पर तो आंसर 0 बन जाएगा। अब इनको हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में। एक्स की वैल्यू को पहले लिखते हैं और वाई की वैल्यू को बाद में लिखते हैं। इस तरह से ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करने लगे हैं, पार्ट नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है 3x - 4y इज़ इक्वल टू 4, x + 2y इज़ इक्वल टू 8। अभी इन वैल्यूज़ को हम लोगों ने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। हम लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म इज़ एक्स के कॉफिशेंट की वैल्यूज़ जो कॉफिशेंट उसको फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, और वाई के जो कॉफिशेंट होते हैं उनको हम लोग सेकंड कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद जो एक्स और वाई होते हैं उनको एक कॉलम में लिख देते हैं, और जो इक्वल के दूसरी साइड पर वैल्यूज़ होती हैं उनको भी हम लोग एक कॉलम के अंदर लिख देते हैं। आगे हम लोगों ने इनको सपोज करना होता है। हम लेट करते होते हैं जो 2x2 का मैट्रिक्स है उसका नेम ए लिख लेते हैं, और इक्वल के दूसरी साइड पर जो मैट्रिक्स होता है उसका नेम हम लोग बी सपोज कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने दो नए मैट्रिक्स डिफ़ाइन करने होते हैं। एक का नाम ए एक्स होता है और एक का नाम ए वाई होता है। अब इनको कैसे डिफ़ाइन करते हैं? हम लोग ए एक्स के पहले कॉलम के अंदर बी की वैल्यू को बी कॉलम के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, और ए वाई मैट्रिक्स के अंदर सेकंड कॉलम के अंदर हम लोग बी को ही रिप्लेस करते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने ये करना होता है कि जो ए एक्स का सेकंड कॉलम है इसके अंदर ए के सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ लिखते हैं, और ए वाई के फर्स्ट कॉलम के अंदर हम लोग ए के फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं 3, 1। उसके बाद हम लोगों ने निकालना होता है ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इसलिए फाइंड किया जाता है कि हम सबसे पहले ये चेक कर लें कि इसका सलूशन पॉसिबल है कि नहीं। अगर डिटर्मिनेंट ए का 0 आ जाए तो सलूशन पॉसिबल नहीं होता, और अगर 0 नहीं आता तो सलूशन पॉसिबल होता है। तो हम लिखेंगे टेक डिटर्मिनेंट ऑफ ए के दोनों साइड पे लाइंस आ जाएंगी जो कि डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद हम लोगों ने माइनस लिखना है, और माइनस लिख के 1 को -4 से मल्टीप्लाई करना है। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 + 4 आता है और आंसर 10 बन जाता है। चूँकि ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है इसलिए इसका सलूशन क्या है, पॉसिबल है। आगे हम लोग यूज़ करेंगे क्रैमर रूल। हम लिखेंगे बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए एक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं ए के डिटर्मिनेंट पर, और वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए वाई के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट पर डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद ए एक्स
की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और इसी तरह से ए वाई की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करके आगे हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करते हैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 8 बन जाएगा। फिर लगाते हैं माइनस और 8 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और फॉर्मूले का माइनस जो है वो इसको प्लस बना देगा तो ये +32 बन जाएगा। एज इट हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 को 8 से करेंगे तो वो 24 बनेगा और माइनस फार्मूले का माइनस आता है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। आगे हमने इनको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। 8 को 32 के अंदर ऐड करते हैं तो वो बनता है 40 और नीचे आ जाता है 10। यहाँ पर 10 आए तो यहाँ पे आएगा 10 और उसके बाद 24 में से 4 निकालेंगे तो वो 20 आएगा और नीचे आ जाएगा 10। और उसके बाद हम लोगों ने इनको फर्दर कटिंग करनी है। 0 के साथ 0 कट हो जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू 4 और आ जाएगी और इधर 0 से 0 कट होकर y की वैल्यू 2 बन जाएगी और इनको हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर। यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है ये बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 10 आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी हम करने लगे हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग तवज्जो से समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी स्टेटमेंट देखें। कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। जो उसकी लेंथ है उसकी विड्थ से 4 टाइम्स है। आगे कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रेक्टेंगल की डायमेंशन सपोज कर लेते हैं। जो उसकी विड्थ है उसको हम एक्स सपोज करते हैं और जो उसकी लेंथ है उसको हम लोग वाई सपोज कर लेते हैं। देखिएगा लेट एक्स बी द विड्थ एंड वाई बी द लेंथ, ये हम लोगों ने सपोज कर लिया। उसके बाद जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर को मैंने पी से रिप्रेजेंट किया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × x + y। आप देखिएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स विड्थ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 4 टाइम्स, यानी कि जो ये x है इस x को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर y के इक्वल आता है। तो देखिएगा हम लोगों ने x को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर y के इक्वल बना। y इस साइड पे ऐड हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा और यह बन जाएगा 4x - y = 0 और इसको हम साथ ही कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद है सेकंड कंडीशन, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन पेरीमीटर क्या है, 2 × x + y। तो यहाँ पे आएगा 2 × x + y = 150 सेंटीमीटर। 150 लिख लेते हैं। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा और ये x + y = 150/2 बनेगा और इसको जब डिवाइड करेंगे फर्दर तो ये x + y = 75 आ जाएगा। अब देखिएगा ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं हमारे पास, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गए। अब इनको हम लोग क्रैमर रूल से भी करेंगे और इन्वर्जन मेथड से भी करेंगे। मैं आपको इन्वर्जन मेथड करवाऊँगा, क्रैमर रूल आप लोग खुद करेंगे। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को इस फॉर्म में लिख लेते हैं और लिखने के बाद हम इनको करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट। तो देखें हम लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म इज़, मैट्रिक्स फॉर्म में ये करते होते हैं कि x के कोफिशिएंट को पहले लिखते होते हैं, y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम के अंदर लिख लेते होते हैं और जो x और y होते हैं उनको कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं और इक्वल के दूसरी साइड पर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको भी हम लोग कॉलम मैट्रिक्स के अंदर लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने करना होता है लेट 2/2 के मैट्रिक्स को A लेट करते हैं और जो होता है x और y वाली वैल्यूज़ को हम कैपिटल X लेट करते हैं और इक्वल के दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स होता है उसको हम B लेट कर लेते हैं। अब ये वैल्यूज़ हम ऊपर पुट कर देते हैं, Ax = B। A इस साइड पे है तो इसको जब दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके A इन्वर्स बन जाएगा और इसको हम साथ ही इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले A इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। A इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और A का एडजॉइंट निकालते हैं।
तो देखिए हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हम लिखेंगे टेक डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डेट ऑफ ए बन जाएगा और एक दूसरी साइड पे ब्रैकेट्स ख़त्म करके हम लाइंस लगा देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर -5 बनेगा। डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट आप लोगों ने खुद करना है। इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को भी आप लोगों ने खुद फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करते हैं मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। मेन डायगोनल के एलिमेंट की जगह तब्दील करते हैं, सेकंड डायगोनल के एलिमेंट के जो होते हैं सिंबल वो चेंज कर देते हैं। अब ये वैल्यूज़ हम लोग ए इन्वर्स के अंदर पुट करेंगे। ए इन्वर्स के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इस मैट्रिक्स की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिप्लेस करते हैं। हम लिखेंगे पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज़ को पुट करने के बाद दोनों मैट्रिक्स को करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद फर्दर इनको करेंगे सिंप्लीफाई। ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, आगे जो -1 और 5 बार है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 15 और 60 बनता है। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो x की इक्वल आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू y की इक्वल। तो इस तरह से जो x की वैल्यू है वो बनती है 15 सेंटीमीटर और y की जो वैल्यू बनती है वो बनती है 60 सेंटीमीटर। ये हैं उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर्स बाय 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो दोनों साइड्स हैं उनके अंदर जो फ़र्क आ रहा है, यानी कि उनको दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 3.5 के इक्वल होते हैं। कहते हैं फाइंड द डायमेंशंस। हम लोगों ने डायमेंशन फाइंड करनी है ऑफ रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। अगर उसका पेरीमीटर क्या हो 67 सेंटीमीटर। तो आप ज़रा देखिएगा फर्स्ट कंडीशन। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं जो उसकी डायमेंशन या फिर जो साइड्स हैं वो क्या हैं। लेट द रिक्वायर्ड साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर एक्स एंड वाई। सबसे पहले हम लोगों ने उनको लेट कर लिया। अब उसके बाद है कहते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर्स बाय 3.5 सेंटीमीटर। मतलब x में से y को जब माइनस करेंगे तो वो इक्वल आएगा 3.5 के। इसको हम साथ ही इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने करना है सेकंड कंडीशन। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2 × x + y = 67। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। डिवाइड करने के बाद इसका आंसर बन जाएगा 33.5। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। आगे हम लोगों के पास ये इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ये वाली है और दूसरी ये वाली है। इनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। मैं इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करूँगा, क्रैमर रूल से आप लोग खुद कीजिएगा। देखिए अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ये उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन जाती है। x के कोफिशिएंट्स को हम फर्स्ट कॉलम में लिखते होते हैं और जो y के कोफिशिएंट्स होते हैं उनको सेकंड कॉलम के अंदर लिखते होते हैं। अब उसके बाद हम लोग इनको लेट करना होता है। जो 2/2 का मैट्रिक्स है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो a है और यहाँ पर जो x और y है वो कैपिटल X के इक्वल है। इक्वल के दूसरी साइड वाला जो मैट्रिक्स है वो b के इक्वल है। इसके बाद ये वैल्यूज़ हम ऊपर रिप्लेस कर देते हैं। ये बन जाएगा ax = b और a इधर है तो इसको जब दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके a इन्वर्स बन जाएगा। तो इसको हम साथ ही इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम a इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, a का डिटर्मिनेंट और a का एडजॉइंट। तो हम क्या करेंगे, टेक डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग दोनों साइड पे लाइंस लगा देंगे जो कि रिप्रेजेंट करती हैं डिटर्मिनेंट को। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। और उसके बाद हम लोगों ने a का निकालना है एडजॉइंट। तो हम लिखेंगे टेक एडजॉइंट ऑफ a का एडजॉइंट भी आप लोगों ने खुद से एवेल्यूएट करना है, बट मैं इसका आपको हिंट दे देता हूँ। a को यूज़ करते हुए हम लोग a का एडजॉइंट निकालते हैं। जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनकी जगह तब्दील करते हैं। 1 और 1 की जगह तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड डायगोनल के एलिमेंट के सिंबल चेंज करने हैं। तो ऊपर वाला प्लस का है, माइनस का है तो उसको प्लस का बना देंगे, नीचे वाला प्लस का है तो उसको माइनस का बना देंगे। उसके बाद ये वैल्यू हम लोग a इन्वर्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमारे पास इस तरह से ये नया मैट्रिक्स बन जाएगा। अब उसके बाद हम लिखेंगे पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद इनको करेंगे मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर्स बनेंगे। और इसके बाद आगे
सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। अब उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करते हैं और साथ में 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 18.5 बनेगी और y की वैल्यू जो है वो 15 बन जाएगी। इस तरह से ये दोनों इनके आंसर्स बन जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज़ 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, देन फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहली बात, यहाँ पर आइसोस्केल ट्राइंगल कौन सी होती है? आइसोस्केल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके दो एंगल एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद सेकंड पे आता है 16 लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, मतलब दो एंगल्स को ऐड करें और उसमें से 16 को माइनस करें तो आंसर थर्ड एंगल के इक्वल आएगा। तो हम सबसे पहले एंगल्स सपोज कर लेते हैं। तो देखिएगा, लेट थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ y एंड टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल टू x। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी रिप्रेजेंट की हुई है। इसमें जो नीचे वाले दो एंगल्स हैं ये दोनों सेम हैं और जो ऊपर y है वो ज़रा डिफरेंट है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये बात जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स को जब ऐड करते हैं तो उसका आंसर 180 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट फर्स्ट कंडीशन x प्लस y इज़ इक्वल टू 180। x में x को ऐड कर देंगे तो वो 2x बन जाएगा, प्लस y वैसे आ जाएगा वो 180। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें एक कंडीशन गिवन है, थर्ड एंगल ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल इज़ 16 लेस मीन माइनस करना है, किस में से? सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, दो इक्वल एंगल्स जो हैं उनमें से उनको ऐड करना है पहले इक्वल एंगल को और उसमें से माइनस करना है। तो देखिएगा, जब इक्वल एंगल यहाँ पर x और x हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, इनके सम करते हैं और लेस करते हैं -16, तो आंसर इक्वल आएगा y के। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद ये जो y है इसको इस साइड पे ले आते हैं, इधर आके ये माइनस हो जाएगा और ये 16 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से एक इक्वेशन बन जाती है ये वाली। तो आगे हम लोग इसे करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, लेकिन क्रैमर रूल से आप लोग इसे खुद करेंगे। तो अभी हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा, ये हम लोगों ने दो इक्वेशंस बना ली थी, अब इनको कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में, y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में और x y को नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं उनको एज इट कॉलम मैट्रिक्स के अंदर लिख देते होते हैं। उसके बाद देखिएगा, हम इनको लेट कर लेते हैं 2/2 के मैट्रिक्स को a और x y को हम लोग x लेट करते हैं और इसको हम लोग b लेट कर लेते होते हैं। अब ये वैल्यूज़ ऊपर रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा ax इज़ इक्वल टू b और a को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी a इन्वर्स बन जाएगा। अब a इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें निकालना होगा a का डिटर्मिनेंट और a का एडजॉइंट। अभी सबसे पहले हम लोग a का निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो लिखेंगे टेक डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये बन जाएगा 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। उसके बाद फॉर्मूले का माइनस लगाते होते हैं और उसके बाद सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 1 से, तो वो भी -2 बनेगा। -2 में -2 को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा -4। इस तरह से a का जो डिटर्मिनेंट बनता है वो -4 बनता है। के बाद a के एडजॉइंट की वैल्यू की फाइंड करनी है। a का एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो a के एडजॉइंट को फाइंड करने का मेथड ये होता है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट की पोजीशन चेंज करनी है, उनकी जगह तब्दील कर देते हैं और उसके बाद जो सेकंड डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनके सिंबल चेंज कर देते हैं और जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको हम कहते हैं कि वो एडजॉइंट ऑफ a है। अब ये वैल्यू हम लोग एक a के इन्वर्स में पुट कर देंगे। a के इन्वर्स का फॉर्मूला ये हमारे पास है। तो यहाँ पर जो a का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था वो है -4 और एडजॉइंट जो ऊपर फाइंड किया वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अब ये वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद हम लोग दोनों मैट्रिक्स को करेंगे मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखिएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है,
-1 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 180, और उसके बाद -1 को 16 से करेंगे तो वो बनेगा -16, और उसके बाद हम लोगों ने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -2 को जब हम लोग 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 360, और देन जब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो वो बनेगा 12, और इस तरह से 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 32। आई एम सॉरी, यहाँ पे ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे बनेगा 32। और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और साथ में -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखिएगा हम लोगों ने 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई किया है और साथ में उनको सिंप्लीफाई भी कर दिया है, और जब इनको मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 49 और y की वैल्यू 82 बनती है। और यहाँ पर ये वाली जो 49 वैल्यू है ये 2 टाइम्स आती है, इसके ऊपर डिग्री लगाएंगे, एज इट y की ये वाली वैल्यू बनती है 82। ये थर्ड एंगल है। अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको आप लोग खुद करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करवाया है, इसको क्रैमर रूल से भी किया जा सकता है, तो क्रैमर रूल से आप लोग खुद कीजिएगा।